हेलो दोस्तों, मैं मोहित कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS की मैथमेटिक पावर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट 3 एग्जाम्पल किए थे, तो आज हम चौथा एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 2x अपॉन में वाई क्यूब dx प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 3x स्क्वेयर अपॉन में वाई की 4 इंटू में dy। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वेशन दे रखी है, इसकी हमें कंपेयर करनी होती है m dx प्लस में n dy के साथ। तो यहाँ देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कंपेयर करेंगे इसके साथ। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x अपॉन में y की क्यूब, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वाई स्क्वेयर माइनस में 3x स्क्वेयर अपॉन में y की 4। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो m होता है हमें यहाँ से क्या निकालना होता है, कर्ली m अपॉन में कर्ली y, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है हमें विद रिस्पेक्ट टू y का m का। तो यहाँ से क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। अब तो यहाँ पर u अपॉन v का फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या होगा, y की क्यूब स्क्वायर बन जाएगा, y की क्यूब को बाहर रखा इंटू में 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस में 1 को बाहर रखा, y की क्यूब का क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2x इंटू में ये 0 बन गया, माइनस में ये क्या बन गया 3y स्क्वायर अपॉन में y की पावर 6। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं कौन सा फार्मूला लगाया है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। देखो 2x यहाँ पर क्या था, हमारा कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या बन गया था 1 अपॉन में y क्यूब, ये रह गया था। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया था u अपॉन में v। ये फार्मूला क्या होता है, v का स्क्वायर, v को बाहर रखा, फिर क्या करेंगे u का डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ये फार्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर हमें y की क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y। फिर हमें क्या करना होता है, u को बाहर रखना होता है d अपॉन में dx इंटू में y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर फार्मूला यूज किया। तो यहाँ से करने पर क्या आ गया, माइनस में 6x इंटू में वाई स्क्वेयर अपॉन में y की पावर 6। सोल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में 6x y की स्क्वायर और y की 6 से यहाँ से कैंसिल होने के बाद y की पावर 4 आ गई। तो हमारे पास कर्ली m ओपन में कर्ली y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस में 6x अपॉन में y की 4। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कर्ली n अपॉन में कर्ली y, कर्ली n अपॉन में कर्ली x। ठीक है, तो हमारे पास देखो n की वैल्यू क्या है, ये है। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर अलग अलग कर लेते हैं हम, माइनस में 3x स्क्वेयर वाई की 4। यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 1 अपॉन में वाई की स्क्वेयर माइनस में 3x स्क्वेयर अपॉन में वाई की 4। अब हम इसका करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसका ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में वाई की 4 क्या है, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन में वाई की 4, और इसका डेरिवेटिव करें तो कितना आएगा, पावर आगे आ गई 6x। यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है, माइनस में 6x अपॉन में y की 4। तो हमारे पास कर्ली n अपॉन में कर्ली x की वैल्यू क्या थी, तो कर्ली n अपॉन में कर्ली x हमारे पास ये है, और कर्ली m अपॉन में कर्ली y ये है। तो दोनों वैल्यू सेम है ना, तो क्या कहने का मतलब है कि कर्ली m अपॉन में कर्ली y इक्वल टू कर्ली n अपॉन में कर्ली x,
ये इक्वल है, तो जो हमारी गिवन इक्वेशन वह क्या है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका हमें क्या निकालना होता है, सोल्यूशन निकालना होता है। वो सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस में यहाँ पर क्या होता है, नॉन कंटेनिंग टर्म ऑफ x इंटू एन इंटू में डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो n की टर्म है ना, ये जैसे यहाँ पर n की टर्म ये थी, इसके अंदर हमें वही टर्म लिखनी है जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो। तो इंटीग्रेशन m dx, मैं m dx की वैल्यू लिख लेता हूँ। m dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखो m की वैल्यू क्या हमारे पास 2x अपॉन में y क्यूब, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x अपॉन में y क्यूब, 2x अपॉन में y क्यूब इंटू में dx प्लस में इंटीग्रेशन नॉन कंटेनिंग टर्म ऑफ x इंटू एन। देखो हमारे पास क्या थी, n की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आती है, देखो अगर इसको अलग अलग करते हैं हम, इसके अपोन में ये और इसके अपोन में, तो सिंपल करने के बाद क्या आता है, 1 अपोन में y की 4 बच जाती है, सॉरी 1 अपोन में y स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा तो 4 बच स्क्वेयर बच जाएगा, माइनस में 3x स्क्वेयर अपोन में y की पावर 4। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर x इंक्लूड है तो मैं ये टर्म नहीं लेनी, इसके अंदर x इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वेयर है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 1 अपोन में y स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमारी वो कौन सी टर्म है जिसके अंदर x इंक्लूड नहीं है, 1 अपोन में y स्क्वेयर इंटू में डी वाई इक्वल टू सी। अब हमें इसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू x करना है ये, तो y क्यूब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या बन जाएगा 1 अपोन में y क्यूब हमारे पास कांस्टेंट है, तो 2 इंटू में x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वेयर अपोन में 2 प्लस में 1 अपोन में y स्क्वेयर। 1 अपोन में y स्क्वेयर का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, पहले y स्क्वेयर को हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने से हमारे पास क्या होता है, y की -2 इंटू में डी वाई इक्वल टू सी। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वेयर वाई की क्यूब प्लस में इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर एक ऐड करेंगे -1 अपोन में -1 इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स की स्क्वेयर अपोन में वाई क्यूब माइनस में 1 अपोन में वाई इक्वल टू सी। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आया है, एक्स स्क्वेयर अपोन में वाई की क्यूब माइनस में 1 अपोन वाई इक्वल टू सी। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करनी हो तो क्या करेंगे हम, इसको y इंटू में एक्स स्क्वेयर कर सकते हैं माइनस में y की क्यूब इक्वल टू सी वाई की पावर 4। अगला हमारा है फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल के अंदर क्या दे रखा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, वाई स्क्वेयर अपॉन में वाई माइनस में एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू 0। वही कंडीशन फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वाई स्क्वेयर वाई माइनस में एक्स होल स्क्वेयर
और n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस में एक्स स्क्र एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली एम ओपन में कर्ली वाई निकालेंगे। ठीक है, कर्ली एम ओपन में कर्ली वाई निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला, यू ओपन में वी का फार्मूला यूज करते हैं, जो मैं +2 क्लास में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले y माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, y माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में, फिर क्या करेंगे, u ओपन में v था, v का स्क्वायर, v को बाहर रखा u का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u का क्या बन जाएगा 2y, माइनस का निशान आएगा, फिर इसको बाहर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, y माइनस में एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा, y माइनस में x इंटू में y माइनस एक्स का, फिर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, सॉरी y में x का 0 बन जाएगा और y का 1 इंटू में 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, y माइनस में x का स्क्वायर इंटू में 2y माइनस में y स्क्वायर इंटू में 2y स्क्वायर इंटू में y माइनस में x अपॉन में y माइनस में x स्क्वायर, या हम 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ से देखो y माइनस में x हमारे पास कॉमन आता है, y माइनस में x कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 2y माइनस में 2y स्क्वायर y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स में कॉमन लिया, तो यहाँ से एक चला गया, एक यहाँ पर बच गया। ठीक है, और 2y ऐसे कैसे है, माइनस में यहाँ पर क्या बच गया 2y स्क्वायर बच गया। ठीक है, और y माइनस एक्स बाहर चला गया, अपॉन में इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस में x की क्यूब इंटू में y माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, फिर इसको हम सोल्व करते हैं, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 2y स्क्वायर अपॉन में y माइनस में x की क्यूब। नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ से माइनस में 2xy अपॉन में y माइनस में x की क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कर्ली m अपॉन में कर्ली y की। इसी तरह हमें वैल्यू निकालनी है कर्ली n अपॉन में कर्ली y। तो कर्ली n अपॉन में कर्ली y, तो देखो हमारे पास n की वैल्यू देखो क्या है, ये है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ली n अपॉन में कर्ली n अपॉन में कर्ली x फाइंड आउट करना है। इसके अंदर भी हम u अपॉन में v का फार्मूला यूज करते हैं, माइनस को बाहर रखते हैं, x माइनस में y स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में x माइनस वाई स्क्वायर को बाहर रखा, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर को बाहर रखेंगे, फिर v का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, x माइनस में y, x माइनस वाई में, फिर डेरिवेटिव करेंगे x का बन गया 1। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। माइनस में x माइनस वाई मैं कॉमन ले लेता हूं, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई यहाँ पर बच गया, इंटू में 2x बच गया, माइनस में x माइनस वाई बाहर चला गया, और
2x² यहाँ से बच गया, अपॉन में x माइनस वाई की क्यूब और x माइनस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्या 4 हो जाएगी, 4 में से मैं 3 को अलग ले लिया और 1 को अलग, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x² माइनस में 2xy माइनस में 2x² अपॉन में x माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या होता है, 2x² से 2x² हमारा कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है, माइनस, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2xy अपॉन में x माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, लेकिन हमारे पास कर्ली एम अपॉन में कर्ली वाई क्या था, माइनस में था। तो देखो यहाँ पर y माइनस एक्स है और यहाँ पर x माइनस वाई ऊपर पावर क्यूब है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस में 2xy और ये क्या होगा, y माइनस में x क्यूब। ठीक है, तो कर्ली m अपॉन में कर्ली y और कर्ली n अपॉन में कर्ली x, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। तो क्या है, ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होगी। ठीक है, कर्ली m अपॉन में कर्ली x इक्वल टू कर्ली n अपॉन में, सॉरी कर्ली m अपॉन में कर्ली y, कर्ली n अपॉन में कर्ली x इक्वल है, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट हो गई तो फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में हमें लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस में यहाँ पर क्या लिखना है, नॉन कंटेनिंग टर्म्स ऑफ n टर्म्स ऑफ x इंटू n इंटू में dy इक्वल टू c। तो यहाँ पर m dx की वैल्यू रख देते हैं। m dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, m dx y स्क्वेयर, ये y स्क्वेयर y माइनस में x स्क्वेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y स्क्वेयर y माइनस में x स्क्वेयर इंटू में dx प्लस में फिर नॉन कंटेनिंग टर्म ऑफ x इंटू n। हमें हमारे पास क्या है, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो। देखो कर्ली, यहाँ से देखो n के अंदर x इंक्लूड है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 dy इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y स्क्वायर तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट इसको रख दिया बाहर, इंटू में यहाँ पर क्या बच गया, dx y माइनस में x का स्क्वायर, ये 0 हो गया और प्लस में c। अब इसको सोल्व करते हैं, y स्क्वायर, पहले मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, y माइनस में x के -2 हो जाएगा इंटू में dx इक्वल टू c। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, y स्क्वायर, इसके अंदर एक पावर ऐड करेंगे, y माइनस में x -1 हो गया, और y -1 हमें नीचे लिखनी होती है, और क्या लिखना होता है नीचे, फिर इस जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, y स्क्वायर अपॉन में
वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। -1 पॉजिटिव 1 हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वाई माइनस एक्स। तो ये हमारा फिफ्थ सम था। अगला हमारा है सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम के अंदर क्या दे रखा है, वेरीफाई दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस में एन डी वाई एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज एग्जैक्ट। ठीक है, इसको पहले ही बता दिया कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। एंड सोल्व इट, और हमें इसको एग्जैक्ट है तो सोल्व करना है, जो लास्ट के अंदर सोल्यूशन निकल के आता है वो हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है, ये इक्वेशन थी सोल्यूशन क्या होगा इसका, एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डी एक्स की रकम एक साथ हो और डी वाई की एक साथ हो। देखो क्या करेंगे, डी एक्स यहाँ पर है और डी एक्स यहाँ पर है, तो डी एक्स कॉमन ले लेते हैं और इसको मैं सेट ले आता हूँ। तो एक्स माइनस में प्लस में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वेयर वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर डी एक्स कॉमन आ गया। फिर क्या करेंगे, प्लस में वाई माइनस में इसको साइड ले जाते हैं, ए स्क्वेयर एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास एम डी एक्स हो गया प्लस में एन डी वाई। तो हम इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे पहले तो एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के साथ। तो हमारे पास एम की वैल्यू आ गई एक्स प्लस में ए स्क्वेयर वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस में ए स्क्वेयर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले कर लिया एम अपॉन में कर ली वाई निकालेंगे। तो यहां से निकालते हैं, कर ली एम अपॉन में कर ली वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो एक्स का क्या बन गया 0 प्लस में ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट इसको मैंने रख लिया बार। यहाँ पर क्या बन गया वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यू अपॉन में वी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर को बार रखा, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो वाई का क्या बन गया 1 माइनस में वाई को बार रखेंगे। फिर एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर 0 बन जाएगा प्लस में 2y वाई का 2y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर
माइनस में 2y² अपॉन में x² प्लस में y² का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, a² x² माइनस में y² अपॉन में x² प्लस में y² का स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई कर्ली m अपॉन में कर्ली y। इसी तरह हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कर्ली n अपॉन में कर्ली x, कर्ली n अपॉन में कर्ली x। देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 0, माइनस में a² कॉन्स्टेंट हो गया, फिर x अपॉन में x² प्लस y² बच गया, u अपॉन v वाला फार्मूला लगा देते हैं दोबारा, फिर x² प्लस में y² का स्क्वायर, x² प्लस में y² को बाहर रखते हैं, x का बन गया 1, माइनस में x को बाहर रखते हैं, फिर 2x और y² का 0। ठीक है, तो यहाँ से माइनस में a² सोल्व करने के बाद क्या आता है x² प्लस में y² माइनस में 2x² अपॉन में x² प्लस में y² का स्क्वायर, माइनस में a² इंटू में y² माइनस में x² अपॉन में x² प्लस में y² का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है कर्ली m अपॉन में कर्ली y की वैल्यू ये कर्ली n अपॉन में कर्ली x। ठीक है, यहाँ पर x² माइनस y² है, यहाँ पर y² माइनस x² है। ठीक है, ये माइनस है, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या होता है x² माइनस में y² अपॉन में x² प्लस में y² का स्क्वायर इंटू में a²। तो क्या कर्ली m अपॉन में कर्ली y, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है सेम है, ये कर्ली m अपॉन में कर्ली y और कर्ली n अपॉन में कर्ली x। तो क्या इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। इसको पहले भी बता रखा था कि जो इक्वेशन है वो क्या है एग्जैक्ट है, और हमें फाइंड आउट करी तो यहाँ पर भी इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई। एग्जैक्ट आ गई तो हमें क्या बताना है, अब इसका सोल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन वो क्या था, सोल्यूशन के अंदर क्या करना हमें सबसे पहले सोल्यूशन में करना हमें इंटीग्रेशन mdx प्लस में y नॉन कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x इंटू n। ठीक है, इंटू में dy इक्वल टू c। तो mdx की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, m की वैल्यू ये थी तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं m x प्लस में a² अपॉन में y x² प्लस में y² इंटू में dx। फिर इंटीग्रेशन इसके अंदर जो y है ना, y के अंदर हमें वही टर्म लेनी है जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो। तो देखो इसके अंदर x इंक्लूड है, ओनली सिर्फ यही फंक्शन है जिसके अंदर x इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या हो गया y।
वाई टर्म हो गई वो, इंटू में डी वाई इक्वल टू सी। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 माइनस में ए स्क्वेयर इंटू वाई, सॉरी प्लस में ए स्क्वेयर इंटू वाई क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, प्लस में वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वेयर अपॉन में 2 इक्वल टू सी। यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा देते हैं टेंजेंट वाला। मैं +2 में एक फार्मूला रीड किया था, वो क्या था, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। ये हमारे पास फार्मूला होता था, क्या था, 1 अपॉन में ए इंटू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर है, जो यहाँ पर ए स्क्वेयर था, यहाँ पर ए स्क्वेयर हमारा वाई स्क्वेयर है। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 प्लस में ए स्क्वेयर वाई 1 अपॉन में ए हमारे यहाँ क्या है, वाई है, टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स अपॉन में ए हमारा फिर यहाँ पर वाई, प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में 2 इक्वल टू सी। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 प्लस में वाई से वाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स अपॉन में वाई प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में 2 इक्वल टू सी। ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा था सिक्स्थ सम। दोबारा से फिर देख लेते हैं। हमारे पास एक गिवन इक्वेशन थी ये, इसके अंदर पहले तो हम इसको क्या कर लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद m dx प्लस एन डी वाई से कंपेयर कर दी। कंपेयर करने के बाद जो m की और n की वैल्यू थी हमें वो लिख ली। लिखने के बाद कर ली m अपॉन में कर ली y फाइंड आउट किया, ये आ गया। उसके बाद कर ली n अपॉन में कर ली x फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई। दोनों वैल्यू इक्वल है तो इक्वेशन क्या एग्जैक्ट हो गई। एग्जैक्ट हो जाती है तो इक्वेशन, उसके बाद हमें सोल्यूशन निकालना होता है। सोल्यूशन क्या होता है हमारा, m इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस में इंटीग्रेशन नॉन कंटेनिंग टर्म ऑफ x इंटू n, ठीक है, इंटू डी वाई। तो m की वैल्यू रख देते हैं dx प्लस में, यहाँ पर वही टर्म लेनी होती है जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो, तो वह ऐसे क्या उनसी टर्म थी, ओनली y थी हमारे पास। तो करने के बाद इसका हमें इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ये हमारा था सिक्स्थ सम।